47 यूनियन पार्क चेंबूर। दोस्तों ये वही जगह है जहां पर अशोक कुमार जी का बंगलो हुआ करता था और यहीं पर अशोक कुमार जी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। 10 दिसंबर 2001 को अशोक कुमार जी इस दुनिया से रुखसत हो गए। हर चीज का खात्मा निश्चित है। इंसान पैदा होता है, चला जाता है, उस तरह इंस्टीट्यूट भी पैदा होते चले जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा, जिंदगी है एक न बुझने वाली प्यास। मुझे जब अपनी गुजरी जिंदगानी याद आती है तो बस एक मेहरबान की मेहरबानी याद आती है। दिल मेरा बैठ बैठ जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कासिम और अभी जो मैं आपको घर दिखाऊंगा वो है अशोक कुमार जी का घर। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ अपने ज़माने के जाने माने अदाकार अशोक कुमार जी के बारे में। अशोक कुमार जी का जन्म 13 अक्टूबर सन 1911 में भागलपुर के एक वकील कुंजीलाल गांगुले के घर हुआ था। बचपन का उनका नाम था कोम्बूलाल गांगुली। गौरी देवी और कुंजीलाल के 4 बच्चे थे। इनमें सबसे बड़े थे कोमुदलाल। जी हाँ, अशोक कुमार जी यानी दादा मुनि। तो ठीक कहता कन्हैया, लेकिन अब बढ़ने के दिन नहीं घटने के दिन आ गए। जो जो शाम होती है आदमी छोटा होता जाता है और साया लंबा होता जाता है। उनसे 2 साल छोटी थी उनकी बहन सती देवी। अशोक कुमार से 14 साल छोटे थे कल्याण गांगुली, बाद में जिनका स्क्रीन नेम यानी रुपैले पर्दे का नाम था अनूप कुमार। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे आभास कुमार, बाद में किशोर कुमार नाम से विख्यात हुए। अशोक कुमार की छोटी बहन सती देवी का विवाह जाने माने निर्माता और निर्देशक शशिधर मुखर्जी से हुआ था। शशिधर मुखर्जी ने बाद में ज्ञान मुखर्जी, राय बहादुर चुन्नीलाल और अशोक कुमार जी के साथ मिलकर फिल्मिस्तान स्टूडियो का निर्माण किया था। अशोक कुमार भागलपुर में जन्मे थे। बाद की पढ़ाई उन्होंने कलकत्ता की प्रेसिडेंसी कॉलेज में की। हालांकि अपने पिता ही की तरह अशोक कुमार जी भी लोक के छात्र थे, पर उनके मन में सिने जगत में जाकर तकनीशियन बनने की तमन्ना थी। ऐसे में काम आए उनके बहनों। जब झूठ और सच में मुकाबला होता है तो झूठ कमजोर पड़ जाता है। जब कमजोर और बहादुर में मुकाबला होता है तो कमजोर पहले वार करता है। यही है कुदरत का दस्तूर। हिमांशु राय की फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज में कार्यरत थे। उन्होंने अशोक कुमार को बतौर तकनीशियन बॉम्बे टॉकीज में रखवा लिया था। ये सन 1930 के आसपास की बात है। बॉम्बे टॉकीज उस जमाने का बहुत ही बड़ा और जाना माना नाम था। अशोक कुमार जी लैब असिस्टेंट अपने काम में बहुत ही खुश थे और रंग गए थे। ऐसे में जीवन नैया फिल्म का निर्माण चल रहा था। ये सन 1936 के आसपास की बात है। निर्माण के दौरान फिल्म के हीरो रजमुल हसन बड़े ही नाटकीय ढंग से फिल्म अधूरी छोड़ फिल्म की नायिका के साथ भाग खड़े हुए थे। किसी तरह से ये फिल्म फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। देविका रानी के साथ नायक के रूप में पेश किए गए बॉम्बे टॉकीज के लैब असिस्टेंट कोम्बूलाल गांगुली। इसी फिल्म के दरमियान इनका नाम अशोक कुमार हुआ। वो नानक करते रहे, पर अनिच्छा से ही सही वो बन गए फिल्म के हीरो। जीवन नैया के साथ इसी साल यानी 1936 में देविका रानी और अशोक कुमार जी को लेकर एक और फिल्म बनी अछूत कन्यास। सामाजिक विषय पर बनी ये फिल्म भी काफ़ी चली और देविका रानी तथा अशोक कुमार जी एक हिट जोड़ी के रूप में विख्यात हो गए थे। बाद में देविका रानी और अशोक कुमार जी अभिनीत कई फिल्में आईं। 1936 में ही जन्मभूमि, 1937 में इज्जत और सावित्री, 1938 में वचन और मुंशी प्रेमचंद की कीर्ति पर आधारित फिल्म निर्मला। देविका रानी और अशोक कुमार जी अभिनीत आखिरी फिल्म थी अनजान, जो बनी थी 1941 में। ये फिल्म कुछ खास नहीं चली थी, पर नाम स्वरूप इसके बाद इन दोनों की एक साथ कोई फिल्म नहीं आई। इससे अशोक कुमार एक तरह से लाभान्वित ही हुए। उन्हें अब अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल गया था। अब तक वो देविका रानी के प्रभा मंडल के कारण कुछ छिपे हुए से लगते थे,
उस जमाने की बड़ी ही खूबसूरत अदाकारा थी लीला चकनस, जो एक जानी मानी मॉडल भी थी। बाद वाली पीढ़ी ने लीला चकनस को रोती हुई मजबूर माँ के ही रूप में देखा हुआ है। उन्हें जानकर जरूर आश्चर्य हो सकता है कि लीला चिटनिस कभी खूबसूरत मॉडल भी रह चुकी हैं। तो लीला चिटनिस के साथ अशोक कुमार की जोड़ी बन गई। हालांकि लीला चिटनिस भी उम्र और रुतबे में अशोक कुमार से बड़ी थी, पर इनकी जोड़ी काफी लोकप्रिय हुई थी। अशोक कुमार अभिनीत एक के बाद एक कुछ फिल्में आई, उनमें उल्लेखनीय है 1939 में आई फिल्म कंगन, 1940 में बंधन और आज़ाद। इन फिल्मों की सफलता ने अशोक कुमार जी को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा दिया। 1941 में लीला चिटनिस के साथ आई फिल्म झूला की सफलता ने अशोक कुमार को फिल्म की सफलता की गारंटी के रूप में देखा जाने लगा। 1943 से 1950 का दौर अशोक कुमार के उरूज का दौर कहा जा सकता है। 1943 में ज्ञान मुखर्जी की फिल्म किस्मत ने सफलता का नया इतिहास रच डाला। इस फिल्म में अशोक कुमार जी ने विलन से रोल शुरू किया था। ये हिंदुस्तानी फिल्मों में पहली बार हो रहा था। फिल्म की कामयाबी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने 1 करोड़ से ज़्यादा कमाई की थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब 1-1.5 लाख में अच्छी खासी फिल्म बन जाया करती थी। सही अर्थों में अशोक कुमार जी इस दौर के सुपरस्टार बन गए थे। इस दौर की उनकी चर्चित फिल्में थीं 1944 में चल चल रे नौजवान, 1947 में साजन, 1949 में महल, 1950 में संग्राम और समाधि। दोस्तों, अशोक कुमार जी ने बॉम्बे टॉकीज के लिए इस फिल्म कंपनी के बंद होने के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों का निर्माण भी किया है। 1947 में आई फिल्म नीलकमल राज कपूर साहब की बतौर नायक पहली फिल्म थी। 1948 में आई फिल्म जिद्दी, जो देवानंद साहब और प्राण के करियर की एक नील का पत्थर फिल्म थी। 1949 में आई गूढ़ फिल्म महल, जिसमें उन्होंने नायक की भूमिका की थी। उनकी नायिका का रोल विनस ऑफ द इंडिया स्क्रीन मधुबाला ने निभाया था। दोस्तों, अशोक कुमार जी ने नलिनी जयवंत और मीना कुमारी के साथ बाद की कुछ फिल्मों में काम किया है। दोस्तों, फेल्ट हैट लगाए डाले चश्मे के साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में विलेन के रोल भी किए हैं और कुछ एक फिल्मों में फर्ज पाबंद पुलिस ऑफिसर की भूमिकाएं भी की हैं। कुछ ऐसा ही रोल था उनका ज्वेल थीफ में। 1960 के बाद अशोक कुमार जी ने चूल्हा बदलते हुए कैरेक्टर एक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। ये 1960 के आसपास की बात है। वो फिल्म कानून में चर्च बने हैं। 1963 की फिल्म बंदनी में उम्र दराज स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका में वो नजर आए थे। 1964 में आई फिल्म चित्रलेखा में ढलती उम्र के धर्म गुरु के रूप में भी वो दिखाई दिए थे। 1970 में आई फिल्म जवाब में वो बने थे जमींदार। उनकी कुछ लैंडमार्क फिल्में हैं आशीर्वाद, सत्यकाम, पूर्व और पश्चिम, पाकीज़ा, मिली, छोटी सी बात, खूबसूरत वगैरह। 1980 से 1990 के दशक में वो कुछ टीवी शोज में भी काम कर चुके हैं। पहला भारतीय शो हम लोग में भी वो एक एंकर के ओपरा के रूप में थे। बहादुर शाह जफर में भी वो नजर आए थे। उनका फिल्म के स्क्रीन पर आखिरी अपीयरेंस 1997 में आई फिल्म आँखों में तुम हो, इसमें था। अशोक कुमार जी ने न केवल अनूप कुमार, किशोर कुमार इन भाइयों का करियर बनाया, बल्कि B.R. चोपड़ा, शशिकेश मुखर्जी, शक्ति सावंत जैसे निर्देशकों के लिए रास्ता बनाया, उन्हें मौके प्रदान किए। दोस्तों, अशोक कुमार जी को कई एजाज़ अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें उल्लेखनीय है 1999 में भारत सरकार ने उन्हें योगदान के लिए उनकी सराहना के तौर पर उन्हें दिया था। यत्न भूषण का सम्मान और उल्लेखनीय है। 1988 में उन्हें मिला फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के हाथों। दोस्तों, सबके चहेते दादा मोनी अशोक कुमार जी अदाकार, फिल्मकार के अलावा एक चित्रकार भी थे। खूबियों भी थी कि वो अच्छे जानकार भी थे। अशोक कुमार जी ने कई आदर्श प्रस्तुत किए हैं। उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वो पहले स्टार थे जो हीरो रहे, अधंड उम्र के नायक रहे। उम्र दराज ऋषियों जैसे रोल भी उन्होंने निभाए। ये महान अदाकार 10 दिसंबर 2001 में मुंबई में अपने आदर्श नक्श पीछे छोड़ विराट ब्रह्मांड में विलन हो गए।